Hello students, transfer of an ovum collected from और डोनर से जो ओवम कलेक्ट किया जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब, उसे फैलोपियन ट्यूब GIFT यानी गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र ऑफ अनदर फीमेल, यानी अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, जो प्रोड्यूस ओवम नहीं करती है उसके अंदर जो डोनर होते हैं उसके ओवम को फैलोपियन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बट कैन प्रोवाइड suitable environment for fertilization and further development is another method attempted। लेकिन ये सूटेबल एनवायरनमेंट में होना चाहिए ताकि वो फर्दर जो है डेवलपमेंट हो सके। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर, ये भी एक प्रोसीजर है। टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, ये भी एम्ब्रियो जो है इन द लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। इन विच स्पर्म इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, और इसमें डायरेक्टली जो है स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है ओवम में। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm counts in the ejaculates could be corrected by artificial insemination AL technique। अब ऐसे मेल जिसमें इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं किसी कारण से, या तो स्पर्म काउंटिंग बहुत ही लो है, नंबर ऑफ स्पर्म्स जो हैं काफ़ी लो हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेशन किया जाता है, तो इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक बोलते हैं। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर is artificially introduced either into the vagina or into the uterus of the female। तो जिसमें स्पर्म की काउंटिंग कम होती है या फिर इंसेमिनेशन नहीं हो पाता है ठीक से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वीक होने के कारण, तो ऐसे कंडीशन में या तो हेल्दी डोनर या फिर हस्बैंड से कलेक्ट किया जाता है सीमेन को और उसे आर्टिफिशियल तरीके से इम्प्रूव किया जाता है, फिर उसे यूट्रस, वेजिना या फिर यूट्रस में जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दो ऑप्शंस आर मैनी, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professionals and expensive instrumentation। ये हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल या फिर एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू ही संभव है। देयरफॉर दिस फैसिलिटीज़ आर, इस प्रकार ये फैसिलिटीज़ जो है आर प्रेजेंटली अवेलेबल होते हैं ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री में कुछ ही सेंटर्स में। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज़ एफोर्डेबल, ये खर्चीला है टू ओनली अ लिमिटेड नंबर पीपल, कुछ ही लोग इसका जो है यूज़ कर पाते हैं। इमोशनल, religious and social factors are also deterrents in the adaptation of these methods। और बहुत ऐसे सामाजिक, धार्मिक और भावनात्मक रूप से बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस मेथड्स को एडॉप्ट करने में मुश्किलें होती है।
Since the ultimate aim of all these procedures is to have children, और ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं इसका एम मेन ये होता है जो चिल्ड्रंस पाना. इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फेंड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन. तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फेन हैं, अनाथ हैं, जिसका कोई नहीं है. हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, और संभवतः वो सर्वाइव भी मैच्योरिटी तक ना रहें. अनलेस टेकन केयर ऑफ, अगर उसका ठीक से ध्यान न रखा जाए. और लॉज परमिट, हमारा लॉ जो है परमिट करता है लीगल एडप्टेशन, एंड इट इज़ एज येट, एक कानूनी एडप्टेशन को परमिट करता है जिसे लिया जा सकता है. वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, जिसे माता पिता बनना है उसके लिए ये बहुत अच्छा मेथड है. तो बच्चों, अब आप समरी पे जो है ध्यान देंगे, इसे पढ़ लेंगे अच्छे ढंग से. तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर अब समाप्त हुआ और इसे अच्छे ढंग से देखेंगे. उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह पर भी ध्यान देंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.